ना थके हैं पांव कभी, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। मेरे दोस्त बहुत अच्छी बात कही है। देखो किसी ने, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। मेरे दोस्त पहली बात तो ये बात कहूंगा, जब मैं यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू हुआ तो कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे कि सर तुमने आज भी रिजल्ट आ रहा है, हर रोज रिजल्ट की वीडियो इस तरीके की पोर्शन में बताया। बट मैं बीएसएफ की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले हो सकता है कुछ बच्चों को पता लग गई हो, मगर एक बात बहुत छोटी कोमल सी कहूंगा, ये सभी जानते हो। देखो कई ऐसा होता है, ना ही मैं सबकी पसंद हो सकता हूं यूट्यूब पर आन के, और ना ही सब बच्चे मुझे देखने में ये भी है कि हाँ ये टीचर ठीक है, कुछ के लिए सही भी हुआ तो कुछ के लिए मैं गलत भी हूं। मैं यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर देखें तुम्हें कई व्यक्ति ऐसे देखोगे, देखो मस्जिद में मुल्ला जी और मंदिर में पंडित, ठीक है, बाबा जो होते हैं मंदिर में बाबा जी रखे जाते हैं और मस्जिद में मुल्ला जी, और देश का नेता, गांव का प्रधान जो मुखिया होता है, ठीक है, और स्कूल का मास्टर हो या यूट्यूब का मास्टर हो, कुल मिलाकर एक टीचर हो, वो सभी की पसंद नहीं हो सकता। मेरे दोस्त ये बात ध्यान रख लेना। कुछ को अच्छा लगता है तो कुछ को खराब भी लगता है, बोलता है यार ये झूठ बोल गए, यार ये बोल ही क्यों गए रिजल्ट के बारे में। ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के लिए ये चीज जो होती है, जैसे तुमने देखा होगा मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, मुल्ला जी होते हैं, वो सबकी पसंद नहीं हो सकते। एक मंदिर में पंडित जी रखे जाते हैं, तो वो भी सबकी पसंद नहीं हो सकते, कुछ के फेवरेट होते हैं, कुछ के नहीं होते। ऐसे एक अध्यापक जो होता है जब स्कूल में होता है तो वो सबकी पसंद नहीं हो सकता, कुछ की पसंद होगा, कुछ की नहीं होगा। वैसे ही क्या होता है, गांव का जो मुखिया होता है, प्रधान, जब तुमने देखा होगा गांव का प्रधान या मुखिया जब चुन के आता है तो वो भी सबकी पसंद नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या राज्य का मुख्यमंत्री है, वो भी सबकी पसंद नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबकी पसंद नहीं हो सकती। जैसे बच्चों ने कमेंट में लिखा सर तुम्हारा रिजल्ट आया, मैंने पहले कहा था, मैंने पहले तो 20 और 30 के आसपास बताया, मैंने 20 और 30 के बीच में रिजल्ट आएगा। दूसरा पॉइंट, मैंने जब रिजल्ट की वीडियो डाली तो यहां पर सभी में मैंने ये कहा था कि 25 का रिजल्ट आने की संभावना है, 25 में रिजल्ट आ जाएगा आर्मी का और 100% आ जाएगा। ध्यान रखना, कल किसी ना किसी टाइम किसी ना किसी शिफ्ट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर कल रिजल्ट में देरी होती है तो ध्यान रखना तुम्हारी वैकेंसी का टाइम फिजिकल का फिर बढ़ जाएगा, ये कहीं ना कहीं वैकेंसी का फिर डेट बढ़ जाएगी, ये बात बताई थी, ठीक है। वैसे मैंने ये कहा था कुछ बच्चों के जैसे कम होते हैं नंबर, तो अगर एक दरवाजा बंद होता है मेरे दोस्त तो 1000 दरवाजे खुले रहते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे लिए ध्यान रखेंगे, एक बीएसएफ की जो पोस्ट है, ये देखो हमारे जवान है जो सरहद की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो बीएसएफ हमारे जवान होते हैं जो हमारे देश की सीमा में लगे रहते हैं। ये देखो, ये जैसे हमने देखा ये जवान है हमारे, ठीक है, इन्हीं में क्या आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है हमारी, ठीक है, इन्हीं में क्या आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर बीएसएफ वैकेंसी 2025 कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती, 25 अगस्त तक आवेदन, मतलब अगस्त तक 25 अगस्त तक जो है इसका आवेदन चलने वाला। मैं एक पॉइंट यहां पर तुम्हें बताने वाला हूं बीएसएफ की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें अगला पॉइंट क्या है, देखो ये एक पेपर की कटिंग है जो पेपर के अंदर दिया गया है। बीएसएफ पोस्ट, यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट कांस्टेबल ट्रेडमैन की, ये वैकेंसी किसकी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है मेरे दोस्त। और वैकेंसी भी कितनी हो जाएंगी यहां पर, ये भी ध्यान रखेंगे, ये वैकेंसी हो जाएंगी कितनी, 3588 वैकेंसी है ये, ठीक है। देखो ये न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। फिर इसमें दिया हुआ है कुल जो पद हैं वो इतने रहेंगे। वेतन की अगर बात करेंगे 21,700 से स्टार्ट होकर, 21,700 से स्टार्ट होकर, और यहां पर वेतन इसका 69,100 रुपए तक इसका वेतन रहने वाला है, ठीक है। ये अर्धसैनिक बल के अंतर्गत में आती है, पहली बात ये भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे आवेदन जो है 25 अगस्त तक चलेंगे। फीस इसकी कितनी होने वाली है, फीस इसकी 100 रुपए होने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। फीस कितनी है, 100 रुपए इसकी फीस है। अब इसमें पात्र क्या मांगा है, ध्यान रखेंगे, जो पात्र मांगा है इसमें 10वीं पास मांगा है। किसकी वैकेंसी है, 10वीं पास की वैकेंसी रहने वाली है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैं पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा देने वाला हूं। अगर मैं आयु की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे आयु इसमें 18 से लेकर और कितनी मांगी है, 25 वर्ष इसमें क्या मांगी गई है, आयु भी मांगी गई है। 18 से 25 वर्ष तक क्या मांगी गई है, आयु मांगी गई है, देख लेना, ठीक समझ रहे हैं, ठीक है। 18 से 25 वर्ष तक। हालांकि ये सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर ऑनलाइन होने लगेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। जो सरकारी रिजल्ट है उस पर भी जाकर ऑनलाइन होने लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं अगले नेक्स्ट पॉइंट की, और क्या आता है, देखो इसी में यहां पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किसमें, कुक में मानी गई है। हालांकि ये सबकी सीरीज है। देखो जो टेलर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ठीक है, इन सभी की मैंने यहां लिस्ट लगा दी गई है। ये कितनी कितनी पोस्ट है और कितना कितना है, ताकि इनमें टाइम लगेगा बताने में। मैंने यहां इसकी सभी की सब पूरी लिस्ट डाल दी है, इसके अंदर वार की कितनी है, ये सब कुछ है। मगर एक वैकेंसी है कुक की भी है। अगर मैं कुक की बात करूं मेरे दोस्त, तो यहां पर ध्यान रखेंगे COC के, ठीक है, COO के। अगर मैं कुक की बात करता हूं तो ये लगभग 1400 से लेकर 1500 के बीच में जो है ये पोस्टर रहने वाली है। 1400 से लेकर
1500 के बीच में क्या रहेंगी, यहाँ पोस्टें रहेंगी, कुक में ज्यादा है। मगर अब कुक में क्या चाहिएगा वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आगे चल के। तो ये सब पोस्टें हैं, बीएसएफ की अच्छी पोस्टें आई हैं, ये ध्यान रखना। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 3588 पोस्टें हैं इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। फीस भी ज्यादा नहीं है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। इसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। देखो मेल फीमेल के लिए कितनी है, ये वाली लिस्ट मैंने फीमेल के लिए लगा दी है। जितनी जितनी लिस्ट है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में कितनी कितनी पोस्टें हैं, ये लिस्ट मैंने तुम्हारे इसके लिए लगा दी है, जिसमें जितनी जितनी पोस्टें आई हैं, ये बात ध्यान रखनी। अगर अगले पॉइंट की बात करें, क्या मांगा गया है, देखो मैं 18 से 25 साल एज पहले ही बता चुका हूं, देख लेना, इधर से याद है ना। 18 से 25 साल तक क्या आ चुकी है, ओए इधर देख लेना, 18 से कितनी आ चुकी है, 25 वर्ष तक क्या आ चुकी है, एज आ चुकी है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ में देखो कुछ पोस्टों में जैसे इसमें दिया हुआ है, अगर मैं देखूं ये कांस्टेबल की पोस्टें हैं जैसे, तो इसमें आईटीआई भी मांगा है, या तो जो निचली पोस्टें हैं यहां पर मांगा है, जैसे इसमें बार्बर्स की हो गई, यहां पर कारपेंटर की हो गई, ठीक है, और यहां पर प्लम्बर की हो गई। इन पोस्टों के लिए क्या मांगा है, आईटीआई मांगा है। या तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए तुम्हारे पास, या 1 ईयर का होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर एक साल का या 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आईटीआई होना चाहिए। मगर इसमें बिना आईटीआई की भी पोस्टें हैं, जो ऊपर वाली पोस्टें 18 से 25 साल जो मांगी गई है इसमें, ठीक है, जिसमें एससी ओबीसी जो है, इस पर यहां ध्यान रखेंगे। जो स्पेशल वाली जो इसमें लिखा हुआ है पहले वाले कॉलम पर, जो इसमें लिखा हुआ है, ये पहले वाले कॉलम की जो वैकेंसी है, इसमें जो है ये बिना डिग्री के केवल 10th पास की है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, देखो इसमें रहा है सब 18 से 25 साल तक हो गया। इसमें लिंक एक डिटेल सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएं और फॉर्म ऑनलाइन करें, ये पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है, ठीक है। अब देखो यहां तक कुछ पोस्टें ये थी जो आईटीआई से थी, आईटीआई प्लम्बर वगैरह की, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की, ये सब किसमें थी, आईटीआई, जिसमें 2 साल या 1 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके बाद ध्यान रखेंगे और क्या मांगा गया है, कुक का देखो एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, एनएसक्यूएफ का। किसका मांगा गया है, एनएसक्यूएफ का आपके पास सर्टिफिकेट, मतलब नेशनल का कुक के लिए सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर तुम्हें सर्टिफिकेट की जरूरत है और सर्टिफिकेट जिससे जिससे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा जिसके पास आप कॉल कर सकते हो। जिसे बनवाने के लिए आपके लिए कितना 3000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 3000 रुपए का सर्टिफिकेट का खर्चा है। ध्यान रखना ये नेशनल का होना चाहिए, कोई फर्जी वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो नेशनल लेवल से सर्टिफिकेट है, ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 3000 रुपए का समथिंग क्या है खर्चा आ जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। वो नंबर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा जो आप बनवा सकते हैं इस पर। तो ये तुम्हारे लिए एक सर्टिफिकेट है, वैकेंसी ठीक ठाक है। अब इसमें देखो सिलेबस भी रहने वाला है, ये तो रहा यहां तक का काम इसका, ठीक है। बाकी इसमें किसमें रह गई है, कुक की रह गई है और वाटर वगैरह की रह गई है इसमें, तो ये ध्यान रखेंगे, इसी में आ जाएंगे। अच्छा, हाइट का बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा था, इसके साथ साथ में देखेंगे हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने समझाया। अब देखो आगे का प्रोसेस क्या है इसमें आ जाता है। देखो बेटा हाइट की बात करेंगे, बीएसएफ की बात कर रहे हैं, ट्रेड्समैन 2000, इसमें फिजिकल में कितना रहेगा। देखो अगर हाइट की बात करेंगे तो उसमें 160 हाइट मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर हाइट सभी के लिए कितनी, 165 सेंटीमीटर क्या मांगी गई है, इसमें हाइट मांगी गई है। बट हाइट अगर 160 की बात करेंगे तो जैसे एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, एसटी वाले होते हैं या एससी है, तो इनके लिए क्या मांगी गई है, एससी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट यहीं अगर हाइट देखें तो यहां पर हाइट क्या है, फीमेल की देखें महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर से लेकर और 148 सेंटीमीटर की मांगी गई है, ये एससी वालों के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। ये यूआर की जो हाइट मांगी गई है जनरल वालों की, वो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो पुरुष के यूआर वाली जो महिलाएं फीमेल, उनके लिए 155, मेल जो एससी और एसटी कैटेगरी में आती है उनकी 148 हाइट मांगी गई है, और यहां पर 165 पुरुषों के लिए है, और एससी एसटी के अंदर जो आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद जैसे तुम्हारा होता है तो जो पुरुष होते हैं उनके लिए 75 से लेकर और 80 सेंटीमीटर तक का चेस्ट चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। जो चेस्ट मांगा गया है इसमें, ठीक है, जो चेस्ट मांगा गया है वो कितना मांगा गया है, जो सीना मांगा है तुमसे 75 से 80 सेंटीमीटर का इसमें सीना भी होना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे, इसी नोटिस के साथ साथ में अगली बात आ जाती है प्रोसेस की। यहां के होने के बाद अगला प्रोसेस है इसका क्या हो जाएगा, जैसे फिजिकल से निपटोगे मेरे दोस्त, इसमें 100 क्वेश्चन पेपर के। पहले क्या है, इसमें फिजिकल है, ठीक है, ये हाइट चेस्ट के बारे में बता दिया, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है। फिर इसके बाद आता है देखो फिजिकल के लिए, अगर 5 किलोमीटर की इसमें रनिंग रहेगी, जो सेम प्रोसेस होता है, 5 किलो की रनिंग है। और लड़कियों के लिए कितना, इसमें मेल के लिए 24 मिनट दिए गए हैं, कितने 24 मिनट दिए गए हैं। मगर यहीं अगर रेस देखी जाए लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की ये लड़कियों के लिए रनिंग है, और ये कंप्लीट इन्हें कितनी करनी है, यहां 8 मिनट 30 सेकंड में इन्हें करनी है, 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर इनका प्रोसेस रहेगा ये लड़कियों का। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे, अब आता है इसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। जो पेपर का इसका पैटर्न है मेरे दोस्त,
पेपर का पैटर्न ध्यान रखेंगे, वही फिर 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम, ठीक है। 100 क्वेश्चन है इसके अंदर, 100 प्रश्न है इसके अंदर, और टाइम कितना दिया गया है 100 प्रश्न के अंदर मेरे दोस्त, तो 100 प्रश्न के अंदर 2 घंटे का इसमें समय है। अब सिलेबस में क्या क्या रहेगा, देखो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो मैंने कहा एक दरवाजा बंद रहता है, दूसरा दरवाजा खुला रहता है, छोड़ना मत, ध्यान करना, फॉर्म जरूर भरना, जरूर भरना। 27 तारीख से ऑनलाइन हो रहे हैं ये, तो फॉर्म तुम्हें हर हाल में भरना। फीस 100 रुपए की मात्र है, ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें मेहनत करनी है, लगातार संघर्ष करना है। और एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो किससे भरी हुई होती है, संघर्ष से भरी हुई होती है। उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष लगे हुए होते हैं, और वो संघर्ष ही उसके जीवन में चलते रहते हैं, ये बात तो तुमने देखी होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 घंटे, अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें 2 घंटे का तो समय हो गया। अगर इसमें देखो 25 क्वेश्चन किसके आते हैं तुम्हारे, 25 जो प्रश्न रहेंगे वो किसके रहेंगे, 25 हिंदी रहेगी इसमें, ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे 25 क्वेश्चन किसके रहेंगे इसमें, मैथ के रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन। तीसरे पॉइंट में जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे, तर्क शक्ति के रहेंगे, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। 25 क्वेश्चन तर्क शक्ति, और चौथे पॉइंट पे ध्यान रखेंगे जो 25 प्रश्न रहने वाले हैं मैथ जीके, जीके के रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन जीके। तो प्रोसेस भी देखो, पैटर्न भी ठीक, 2 घंटे का समय, 25 मतलब 100 नंबर का प्रश्न, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। बताओ यहां तक फिजिकल का इसमें कोई भी नंबर नहीं है, ना ही फिजिकल वगैरह का इसमें कोई नंबर दिया गया है। तो बताओ पहले होना फिजिकल है, पहले क्या होना है, जैसे फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फॉर्म अप्लाई होते नहीं तुम्हारा फिजिकल, फिजिकल के जैसे होगा तो तुम्हारा पेपर होगा, और पेपर के बाद फिर तुम्हारा जो प्रोसेस होता है मेडिकल वगैरह, फाइनल कट ऑफ वगैरह, ये सब कुछ लगना है। तो बीएसएफ की नई वैकेंसी आई है, और मैंने पोस्टें भी बता दी है तुम्हें, कितनी आई है, लगभग 3388 पोस्टें हैं। इन्हें पोस्टों पर जरूर तुम्हें अप्लाई करना है मेरे दोस्त। बाकी किसी को वीडियो कैसी लगती हो, ना ही इसमें व्यूज इतना बढ़ाने की है। एक बच्चे ने लिखा था कि सर पैसे कमाने की वजह से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कमेंट्स लिखते रहते हैं, वो बात मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुका हूं मेरे दोस्त, कि सर पैसे कमाने की वजह से, ये व्यूज बढ़ाने की वजह से लेकर आते रहते हैं वीडियो। मैं खुद कहता हूं बेटा देखो, मैं सबके लिए तुम अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम कहोगे सर व्यू, जो जानकारी आती है वो हम देते हैं तुम्हें। फिर दूसरी बात, पढ़ाने के लिए एक मैं ही पूरे यूट्यूब पर नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया जाकर जितने भी टीचर हैं, कोई भी हो, वो अपने लिए हर सर प्रोसेस हर बात बताने का प्रयास करता है। अब कुछ को अच्छी लगती है तो कुछ को गलत लगती है। अगर अच्छी नहीं लगती है तो वो वीडियो नहीं देखे, मगर अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को देखे और शेयर भी करे और लाइक भी करे। वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है बेटा, इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी से नहीं होती। मगर हाँ, कोई कमेंट ऐसा लिखता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस बात से आप सहमत रहें, कोई भी किसी तरीके का आप कमेंट्स करें तो बहुत सोच समझ के करें। हमारी वीडियो पसंद आती है, ठीक, नहीं आती आप स्किप कर दो, आप दूसरे की किसी की वीडियो देख लो, वो आपके ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। बाकी मैं सबके लिए बेटा अच्छा नहीं हो सकता, इस पर जो भी मेरे भाई बहन है यहाँ पर, जो भी अगर देखा जाए तो मैं सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। एक बहुत बेहतरीन पोस्ट आई है, आप करें, कल हो सकता है आपका रिजल्ट जारी हो, आर्मी वालों के लिए भी खुशखबरी है। और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें, ये एक वैकेंसी ना तो दूसरी वैकेंसी, कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहना, भर्ती आती रहती है, और किसी में सिलेक्शन होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। बाकी हमारी एक तैयारी है, और मैं खुद बोल रहा हूं, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम ये दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींचो धनुष की डोर, खींचो धनुष की डोर, साधो निशान अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा ये तीर कहां तक जाएगा। मेरे दोस्त अपनी मंजिल के लिए तो तैयारी करो, कम से कम इस भर्ती में ना सही तो दूसरी भर्ती में, दूसरी में ना सही तो तीसरी में, अरे कम से कम 8-10 बार प्रयास तो करके देखो। 1-2 भर्ती में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो 1-2 भर्ती में अगर तैयारी कर रहे हो, 1-2 भर्ती के लिए तुम पढ़ रहे हो, और 1-2 भर्ती पढ़ने के बाद फिर घर बैठ रहे हो, तो ये तुम मेरे दोस्त गलत सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, जंग है, यहां लड़ना पड़ता है, जंग जीतनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, और लगातार प्रयास मेहनत करना, जरूर तुम सफल हो जाओगे, मगर लगातार तुम्हें डटना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और जो लड़कियां होती हैं उनसे भी यही अपील है कि अपनी मेहनत से ना हटे, लगातार प्रयास करें, लगातार मेहनत करें, और कहीं ना कहीं तुम सफल हो जाओगे। किसी के, ये दुनिया है, इस दुनिया ने देखो, कोई अच्छा भी कहेगा तो मैं गलत भी कहेगा। कोई लड़की पढ़ने जाएगी तो उसे हजारों ताने होते हैं, हजारों सुनना पड़ता है उस लड़की के लिए। कोई कहता है देखो उसकी लड़की यहां पर सिलेक्टेड हो गई, या उसके लड़के यहां तक हो गया, ये बहुत कुछ उसके लिए ताने झेलने पड़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, हर किसी को सब पूरा संघर्ष करना पड़ता है। ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं ईश्वर ने, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। जो आपको डिमोटिवेट करता है उसे आप अलग छोड़ दो, जो आपको मोटिवेट करता है उसकी बातों को सुने और आगे बढ़े। तो इसलिए अपने धैर्य बनाए रखें, मेहनत रखें। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करें। बाकी जो भी अगर आप कमेंट्स लिखते हैं सोच समझ के लिखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।